सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो सी यू ई टी पी जी के हैं। मीन्स सी यू ई टी पी जी इकोनॉमिक्स ई सी ओ, ठीक है, सी यू ई टी पी जी इकोनॉमिक्स। चाहे आप 24 के हों या 25 के हों, दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ब्रॉडरली इसमें हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, विच इंस्टीट्यूट, विच यूनिवर्सिटी या विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। फॉर यू आई विल बी टॉकिंग, यस, इधर आई जी डी आर, डी एस सी, गोखले, जे एन यू, एच यू, एम एस सी, बी एच यू, बेस, आई आई टी वगैरह वगैरह। यह 8 to 10 बिग इंस्टीट्यूट आई हैव कैप्ट हियर। आई डिडंट इंक्लूड हियर आई एस आई। आई एस आई का एग्ज़ाम सेपरेटली होता है, ठीक है। चलिए, sorry for little disturbance guys. So first of all, let us try to understand, if you are looking for any institute, why. So many of you had first preference, I found JNU. Yes, many of you had. The sole reason JNU should be government examination, either UPSC or IES or other examination should be first priority, then academics, then placement. Placement wise, JNU is not good at all. It is good for the self study, it is good for the UPSC preparation. मीन्स यूपीएससी प्रिपरेशन में आप वहाँ आराम से कॉलेज वगैरह मिल जाती है, हॉस्टल खर्च ना के बराबर है, मेस बिल काफ़ी 2-3 हज़ार आता है। सो वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज़ गुड फॉर मार्जिनल सेक्शंस। मार्जिनल सेक्शन इन द सेंस ऑफ कि अगर आपके पास डेप्रीवेशन पॉइंट है तो थोड़े कम भी मार्क्स हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं एंड यू गेट द एडमिशन विच इज़ गुड इनफ, नो इशू। ओके, सो जेएनयू का यह इशू। जो दिल्ली के हैं, पर्टिकुलरली जो डीयू के हैं, I will be taking here very serious things. Please try to watch this video till end, and keeping here all the list I have given here, you can see that all 8 to 10 institute, each and every institutes के मैं मेरिट्स डिमेरिट्स में अच्छे से बताऊंगा। मोस्ट ऑफ यू इसमें 5-6 यूनिवर्सिटी में आपका हो गया होगा, कुछ बच्चे का आईजीडीआर में, डीएससी में, आईआईटी में, गोखले में, जेएनयू में, सब में हो चुका है। सो वेयर दे शुड, बिकॉज यू हैव स्टिल ऑप्शंस टिल आई थिंक लास्ट September. You can switch any university, you can withdraw from any particular university, so that option you have. Okay, so you need to be very much careful, and it is also applicable for other batches, 2025, 2026, 2027, 2028, whosoever will be watching this video, given that कि Indian education system यही रहने वाले है जो अभी 2024 जुलाई में है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि IGDR सबसे बेस्ट क्यों है। फर्स्ट मोस्ट रीजन, देखिए, जो चीज़ें सबसे बेस्ट होती है, जैसे आईआईटी वगैरह का आप देखोगे, जैसे आईआईटी बॉम्बे वगैरह की जो सबसे टॉप रैंकर्स रहते हैं उन्हीं को मिलता है, तो उसी तरह जो IGIDR है, ठीक है, जो IGIDR है, IGIDR, इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है 250 प्लस आउट ऑफ 300 गया है, 250 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी नॉन फैक्ट कि ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है, सबसे ज़्यादा इसके प्रति लोगों का रुझान है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ है, एकेडमिक्स भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छा है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, एंड यू गेट 1 हॉस्टल 1 रूम 1 स्टूडेंट पर रूम, सॉरी। ओके, फी इज़ वेरी अफोर्डेबल, अराउंड 15-20,000 पर सेमेस्टर है। It's okay, 70-80,000 2 years, it is manageable, and you also get the scholarship. So from my point of view, your target should be IGIDR, specifically for non-DU and non-Delhites, means जिनका घर दिल्ली में नहीं है, 90% of students they prefer IGIDR over DSE, ठीक है। So परिपूर्ण के रूप में IGDR is best. Then comes DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि DU में है। और आप लोग बिल्कुल भी रिपीटेड क्वेश्चंस ना पूछें कि सर DU में और कौन कॉलेज है DSE के अलावा। जब भी डिपार्टमेंट की बात मैं करूं तो जस्ट 1 and only सीट, 300 प्लस टोटल सीट्स आर देयर, एंड ओनली DSE गिव्स मास्टर्स कोर्स, नो अदर कॉलेजेस। दैट 10-15 ईयर्स बैक डिफरेंट कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं कि यह कॉलेज देती है, वह कॉलेज देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ DSE ही देती है डिग्री। अब DSE किन के लिए? फर्स्ट प्रायोरिटी जो DU वाले स्टूडेंट हैं, DU का करिकुलम अगर आप अच्छे से पढ़े हो, इफ़ यू आर DU ऑनर्स, तो 40%, नियरली 40%, 40 to 50% जो DSE PG का सिलेबस है वह आप इजीली कवर कर पाओगे, ऐसा करिकुलम ही है। तो नॉन DU पीपल who could not score very well, specifically people who got admission into DSE scoring below 120 out of 30
in CUET and they also got DSE. बहुत से कैटेगरी का कट ऑफ कम गया है. I have no any intention to demean, but it is very hard fact. So think you should before joining DSE. There is a very high chance of drop out. और जो नियरली 40% DSE में ड्रॉप आउट है ना, 40% जो ड्रॉप आउट है, दिस इज पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम DSE और हु हैज स्कोर्ड वेरी लो इन CUET. उन्हीं बच्चों के ड्रॉप रेट्स ज़्यादा हैं. स्पेशली जिनके क्वांटिटेटिव अच्छे नहीं हैं, दे शुड नॉट ज्वाइन, बिकॉज ओवर द टाइम इफ योर इंटरेस्ट डजंट लाई देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. DSE में हॉस्टल नहीं है. DSE का प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट है. एकेडमिक्स इज वेरी गुड, नो डाउट. बच्चे PhD भी करते हैं. एकेडमिक्स इज मीन्स प्लेसमेंट इज बेटर देन कम्स एकेडमिक्स. तो DSE 3 तरह के लोगों को जाना चाहिए. फर्स्ट, हु हैज़ वेरी गुड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, खासकर जो बंगाल वगैरह के बच्चे हैं उनका क्वांटिटेटिव अच्छा होता है. बिहार यूपी वगैरह में भी ठीक ठाक है बच्चों के क्वांटिटेटिव. इट्स नॉट अबाउट एनी स्टेट वाइज, सॉरी फॉर बीइंग दिस मच the conservative viewpoint, sorry for being, but my intention is that जिनके quantitative अच्छे हैं and who knows कि yeah I can do it, they should join. First, second, DU people who has done tremendously well in their semester examination, you should join. Second, third, if your intention is particular placement है, आप दिल्ली के हैं and you can manage the semester as well as course, then only you should join DSE. Otherwise UPSC हो गई या फिर सेल्फ स्टडी हो गए या फिर नॉन मैथमेटिक्स आपका इंटरेस्ट है, then you shouldn't join DSE despite getting into DSE. It's worthless for you to be there for sure. ठीक है, हसल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, बट क्यों भाई? अल्टीमेटली लाइफ में सुकून चाहिए ना, थोड़े बहुत पैसे चाहिए, 80,000 90,000 लाख रुपए तक की नौकरी चाहिए, सुकून चाहिए, मास्टर्स की डिग्री चाहिए इंडिया से, यही चाहिए ना. उसके लिए DSE जरूरी नहीं है. यू कैन गो एनीवेयर, HCU कर लो. इनफैक्ट यू गेट सम IITs देयर. अभी जो बच्चे CUT में अच्छे नहीं स्कोर कर पाए हैं, इस भाई स्पॉट राउंड में IIT मद्रास के भी बहुत सारे अच्छे हुए हैं, होगी प्लेसमेंट. IIT रुड़की के भी हुए हैं. IIT रुड़की तो चलिए, IIT जैम गेट वगैरह का जो बच्चे प्रिपरेशन किए हैं वो मैनेज कर लेंगे. अगर आपके IIT गेट, IIT जैम और गेट में अच्छे रैंक है, देन ओनली यू शुड डू DSE. अदरवाइज प्लीज स्टॉप इट. 90% चांस है जिनके 120 130 के बिलो मार्क्स आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू सफर देयर फॉर श्योर, मोस्ट प्रोबेबली. क्योंकि वहां पर क्या है, कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम सेइंग कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन पास करना लिटिल डिफिकल्ट होगा. सो अपने आप को अपने अनुसार फिट कीजिए ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू गेट DSE JNU, इफ यू गेट BHU, ट्राई टू गो देयर. इफ यू गेट HCU, ट्राई टू गो देयर. यू कैन एक्सेल देयर ऑल्सो यार. लाइफ डजंट एंड हियर. सो DSE उनके लिए. अब बात कर लेते हैं गोखले और HCU में कौन बेस्ट है. अगर आपका मोटिव प्लेसमेंट इज योर प्रायोरिटी एंड मनी इज नॉट अ हर्डल, देन डेफिनेटली ट्राई गोखले. इफ योर द बजट डजंट अलाउ और इफ मनी इज अ प्रॉब्लम, देन यू शुड प्रीफर HCU. HCU में भी प्लेसमेंट है, बट HCU इज मेनली फॉर द एकेडमिक्स. नॉट इवन गुड एकेडमिक्स हियर, बट इट इज ओके. एकेडमिक्स इज प्रीफर्ड ओवर प्लेसमेंट. तो बेटर होगा आपका गोखले देन HCU. अदरवाइज अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, देन HCU, देन कम्स गोखले. ठीक है. JNU की मैंने बात कर दी कि अगर आपको IGDR DSE के बाद कहीं जाना है और प्लेसमेंट प्रायोरिटी में नहीं है, देन JNU. अदरवाइज आई वुड से अगर आपको प्लेसमेंट प्रायोरिटी में है, डिस्पाइट गेटिंग इनटू JNU, प्लीज डोंट ज्वाइन देयर. लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेसमेंट, बेटर टू ज्वाइन गोखले. सो देयर आर 2 थिंग्स. वन इज मनी प्रॉब्लम एंड मनी नॉट प्रॉब्लम. नॉट मैंने लिख दिया है. अगर मनी प्रॉब्लम नॉट नहीं है, देन यू कैन गो गोखले MSc आफ्टर DSE एंड IGDR. DSE IGDR नहीं होता है आपका, देन यू शुड ट्राई फॉर इधर गोखले और MSc, द बेस्ट वन. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ IIT एंड ऑल. IIT उन बच्चों के लिए जो गेट और IIT जैम करते हैं. ठीक है. अगर आपका IIT मद्रास वगैरह मिल रहा है, इट इज़ वेरी न्यूली कोर्स, 2 साल ही हुआ IIT मद्रास वगैरह में, रुड़की वगैरह भी न्यू है. IIT दिल्ली मिल रहा है तो इट्स गुड. एंड IIT से भी अच्छी प्लेसमेंट DSE और IGDR की है. स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी है. सो बेटर यू ज्वाइन दिस टॉप 2 इंस्टीट्यूट. इफ यू गेट इनटू IITs एंड ऑल, फी वगैरह थोड़ी ज़्यादा है वहाँ, इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल. देन IIT इज समथिंग सब्जेक्टिव. आई वॉन्ट फोर्स और आई वॉन्ट रिकमेंड टू गो देयर. इट्स ऑल अप टू यू. But don't expect their placement. You can expect quantitative things are there. Things are not that tough. IIT courses are easier than DSE. The toughest course here among all DSE, IGDR और IIT के लगभग सिमिलर कोर्स हैं. Easiest कोर्स जहाँ के आपको फेल होने की कम चांस है,
JNU में बच्चे फेल नहीं होते हैं, HCU में भी फेल नहीं होते हैं, BHU में भी फेल नहीं होते हैं, गोखले में भी इट्स ओके। तो यह हो गई टॉप 4-5 इंस्टीट्यूट। टॉप 5 इंस्टीट्यूट मैं कह दे रहा हूँ, IGDR, DSE, गोखले फॉर प्लेसमेंट, अदरवाइज JNU इज प्रीफर्ड, देन HCU. Money is not a problem, then definitely you should try MSc. MSc, in fact, after IGDR, DSE, you can directly go to the MSc. So these metrics you should follow. Now, I would recommend कि if any of you are watching this video, please make a summarized preference for people who has problem with money, people who has no any problem with money, then different. और बाकी जो भी हैं बेस वगैरह अच्छे हैं, बट इनमें क्या है, थोड़ा सा भी नहीं है, कर्नाटका का यहाँ रिजर्वेशन है तो काफ़ी लिमिटेड सीट है। बेस इज ऑल्सो गुड, IFT इज ऑल्सो गुड। बेस एंड IFT इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर नॉन डेलाइट्स बेस, फॉर डेलाइट्स पीपल IFT। BHU इज गुड फॉर डिग्री एंड प्लेन एकेडमिक्स, दैट्स इट। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, पौंडीचेरी, राजस्थान, CU राज, ओनली यू विल बी गेटिंग जस्ट अ डिग्री एंड सम वॉट exposure basics, that's it. No hope for placement, better to take a drop here if you are only looking for placement. Yes, so this is the true fact, nobody tells. अगर आप IGDR, DSE, JNU ये सब नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, these three, and you are getting IITs, then you try IIT. Otherwise, if you are getting these institutes, then you can skip IIT. But don't prefer HCU and Gokhale over IIT. You must prefer IITs, then you try for either HCU or Gokhale. Is it any still any doubt left? If any kind of doubt left, do comment. I will be really happy to reply your comment. And check out all our Navinomics courses, the given link here, all course details given. Hope to see you in the class. And we have more than 50 students this 24 batch में। DSE में करीब 15-16 people got DSE, around 8 to 10 people got JNU। मैं रिजल्ट अपडेट नहीं किया हूँ, 3 people got IGDR, 12 से 15 लोगों का HCU भी हुआ है, एंड गोखले मोर देन 30 न्यूमरस पीपल। मैनी डिड नॉट ज्वाइन, क्योंकि कट ऑफ वगैरह का वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार आप डालिएगा, और फिर रिसेंटली ऑफिशियल कट ऑफ मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। हाईएस्ट कट ऑफ IGDR की गई है, फिर गई है JNU की, फिर गई है DSE की, ठीक है। JNU में डेप्रीवेशन पॉइंट के कारण गई है, और उसके बाद फिर गई है HCU की, यही थी प्रीफ्रेंस भी। HCU का जनरल कैटेगरी 190 प्लस कट ऑफ गया है, JNU का 248-9 गया है अराउंड, DSE का 237 गया है, एंड IGDR का 250 प्लस गया है। सो दैट इज द सीक्वेंस, ओके। होप टू सी यू इन द क्लास गाइज। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, और फ्री लॉट्स ऑफ कंटेंट, वीडियोज, 20 डेमो क्लासेज, 15 फ्री टेस्ट्स, all free materials, books, notes, everything there on the Navinomics apps. Do join, even if you don't join the course, no issue. ऐप डाउनलोड कर लें, वह आपके भलाई के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। You can just look for there. Hope to see you in the class. Okay. So if any coupons are there, you can apply coupon as well. Coupon वगैरह भी चल रहा है, 2 से 3 दिन और कूपन चलेगा। Okay. Bye bye. Take care. And you can follow us on the Instagram as well. These all are the pages you can see here. Okay. And you can also contact us, the given WhatsApp number. You can directly chat with us for any doubt. Yes, literally any doubt. चलिए guys, wish you the best. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा वीडियो को शेयर कर देंगे जिनके पास यह डायलेमा बना हुआ है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर ऑल डाउट्स। नाउ यू आर इन द राइट पोजीशन टू ज्वाइन वेयर यू शुड गो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।